मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 10वीं कक्षा के संस्कृत के भारतीय संस्कारः पाठ के व्याख्या कर रहा हूं। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति की अन्यतम मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ विशेषता यह है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कार अनुष्ठिता यानी आयोजित होते हैं। संस्कार आयोजित होते हैं। अद्य यानी आज संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। आज संस्कार शब्द जो है सीमित और व्यंग्य रूप में प्रयुक्त होता है, यानी मजाक बनकर रह गया है। आजकल संस्कार शब्द का प्रयोग बहुत कम होता है। किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। किंतु संस्कृति के उपकरण के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। विदेशे निवसन्तो भारतीयाः संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासुवश च। विदेश में निवास करने वाले भारतीय भी संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु होते हैं। पाठेस्मिन् इस पाठ में तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं च निरूपितम्। यानी इस पाठ में उनके संस्कारों के संक्षेप में परिचय और महत्वों के निरूपित किया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारः महत्वं धारयन्। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व धारण करता है। प्राचीन संस्कृति कृतेर अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति के ज्ञान संस्कारों से प्राप्त होता है। अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणां पाठः, वरिष्ठानां आशीर्वादः, होमः, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ हो, बड़ों के आशीर्वाद लिया जाए, होम किया जाए, परिवार सदस्यों का मिलन होना चाहिए। यानी ऋषियों की कल्पना था कि यहाँ जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेदों के पाठ किया जाए, बड़ों को आशीर्वाद लिया जाए, यज्ञ किया जाए और परिवार सदस्यों को मिलन होना चाहिए। ये सब होना चाहिए और ये सब तभी होगा जब कोई संस्कार का आयोजन होगा। तत्सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। ये सभी संस्कार के आयोजन से ही संभव है। एवं संस्काराः महत्वं धारयन्ति, और संस्कार महत्व धारण करता है। किच यानी इसके अतिरिक्त संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूप गुण आधान रूप सच न विस्मर्यते। यानी इसके अतिरिक्त संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप यानी त्रुटियों के निराकरण का रूप और गुणों को ग्रहण करने का रूप नहीं भूलना चाहिए। यानी संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? तो त्रुटियों के निराकरण के रूप और गुणों को ग्रहण करने के रूप को नहीं भूलना चाहिए। यानी हमें जो है कि हमेशा त्रुटियों को दूर करना चाहिए और गुणों को लेना चाहिए। अतः संस्कारः मानवस्य कर्मसः परिमार्जने दोषा अनपयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। अतः संस्कार मानव के क्रमशः त्रुटियों को दूर करने, दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देती है, चाहे योगदान करती है। आगे संस्कारा प्रायेण पंचविद्या सन्ति। संस्कार के 5 विद्या है, यानी संस्कार 5 प्रकार के हैं। जन्म पूर्व अस्त्रय यानी जन्म से पहले 3 संस्कार होती है। शैशवाखट
शैशवावस्था में, नौनिहाल अवस्था में खट यानी 6 संस्कार होती है। शैक्षणिका पक्ष यानी जब शिक्षा आरंभ होती है तब 5 संस्कार होती है। गुरु का आश्रम में 5 संस्कार होता है। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक संस्कार जो है वह विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार है। मरणोत्तर संस्कार शौचयिक, मरने के बाद एगो संस्कार होता है जिसको अंतिम संस्कार कहा जाता है। एवं 16 संस्कार भवंती, ये 16 संस्कार है। देखिए भारतीय संस्कृति में जो ये 16 संस्कार है ये जो है वेद व्यास जी के अनुसार है। ऐसे पहले शुरू में 40 संस्कार का वर्णन था जो गौतम ऋषि किए थे। इसके बाद अंगिरा ऋषि जी जो है इसे जो 25 संस्कारों में बदल दिए थे, लेकिन अंत में महर्षि वेद व्यास 16 संस्कारों का ही संकलन किया। यही ये 16 संस्कार हैं। चलिए आगे। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसावान सीमोन्तनयनम चेति त्रयो भवन्ति। जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भाधान, पुंसवान और सीमंतनयन ये 3 संस्कार होते हैं। अत्र यहाँ गर्भरक्षा गर्भास्थ संस्कारारोपणम गर्भवत्यास्य प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितम अस्ति। यहाँ गर्भरक्षा गर्भस्थ शिशुओं में संस्कार को रोपण करना गर्भस्थ शिशुओं के प्रसन्नता के प्रयोजन कल्पित है। यानी इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है गर्भ की रक्षा करना, यानी बच्चा ठीक ठाक से रहे गर्भ के अंदर और गर्भस्थ बच्चा में संस्कार आ जाए और मतलब कि प्रसन्नतापूर्वक रहे, यानी बच्चा जब जन्म लेवे तो प्रसन्न रहे। इसलिए ये संस्कार जन्म से पहले होता था। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, और शैशव संस्कार में जो होता है वो कौन कौन कर्म होता है, तो जात कर्म, पहले जाति के नाम रखा जाता है, नामकरण तब नाम रखा जाता है, निष्क्रमण यानी बाहर निकालने की क्रिया। इसमें 3 महीने के बाद जो है बच्चों को सूर्य तथा चंद्रमा के दर्शन कराया जाता था। इसका उद्देश्य था कि बच्चों को सूर्य तथा चंद्रमा के समान तेजस्वी और विनम्र बनाया जाए। यानी निष्क्रमण संस्कार के द्वारा 3 महीने के बाद बच्चों को सूर्य चंद्रमा के दर्शन करा करके उन्हें सूर्य चंद्रमा की तरफ तेजस्वी और विनम्र बनाने का प्रयास किया जाता था। ये सब भारतीय संस्कार होता है। अन्न प्रसानम यानी अन्न खिलाया जाता है। पहली बार चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म मतलब मुंडन होता है। 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद बच्चों को बाल काट कर मुंडन किया जाता था। इसे 3 साल से 5 साल के बीच में किया जाता है। तो बच्चों को मुंडन किया जाता है। इससे बच्चों को बल, बुद्धि तथा आयु बढ़ता है, उसका मस्तिष्क का उत्तम विकास होता है। मुंडन जरूरी है, बच्चों का एक बार मुंडन जरूरी रहता है, इससे उसका जो है मस्तिष्क का विकास होता है। कर्ण वेद सचति कर्मसो भवंती, और कर्ण वेद संस्कार होता था यानी कान छिदाता था। शिक्षा यानी कान छिदाता है। शिक्षा संस्कारेषु, शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ के साथ समावर्तन च इति संस्कार प्रकल्पिता। यानी शिक्षा संस्कार में जो होता है अक्षरारंभ, बच्चा अक्षर आरंभ करता है, उपनयन होता है यानी जनेऊ होता है, वेद आरंभ होता है यानी गुरु के आश्रम में विद्यार्थी वेद पढ़ता है, केशांत होता है यानी गुरु के आश्रम में भी एक बार मुंडन होता है। यानी जब पढ़ाई पूरी हो जाती है, पढ़ाई तक तो ब्रह्मचारी रहता है, बाल भी नहीं कटाना रहता है पूरे, जब तक गुरु आश्रम में बच्चा रहता था बाल नहीं कटाना पड़ता था। गुरु आश्रम से विदाई के समय मुंडन किया जाता था, वही किसान संस्कार है। उस समय दाढ़ी भी निकल गया रहता था बच्चा को, और मतलब दाढ़ी भी छिलाया जाता था उस समय, यानी यही होता था किसान संस्कार। इसके बाद समावर्तन संस्कार होता था, यानी कि गुरुजी समावर्तन संस्कार में जो है ना उपदेश देते थे ज़िंदगी के, कि ज़िंदगी में कैसे रहना है, ये सब उपदेश देकर तब बच्चा को भेजते थे। तो ये गुरु आश्रम का जो है कि संस्कार है अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करते हैं। उपनयन संस्कारस्य अर्थ गुरुनाम शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्यों को अपने घर पर लाना होता है। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य शिक्षा के नियम को पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा। वे नियम से ब्रह्मचर्य व्रत
व्रत के अंतर्गत तो होते हैं। समाविष्टा माने अंतर्गत, तो वे ब्रह्मचर्य नियम से जो है ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत रहते हैं। बहुत नियम से रहना पड़ता था गुरु आश्रम में। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। गुरु गृहे एव शिष्य वेद आरंभ करोति स्म। गुरु के घर पे ही शिष्य वेद आरंभ करते थे और गुरु के घर पर ही पढ़ाई उचित होता था। पहले राजा सब भी जो है ना गुरु के आश्रम में ही बच्चा को पढ़ने के लिए भेजता था। अभी जो है कि न बड़े बड़े टीचर को अपने घर पर बुला लेना चाहते हैं हम लोग, ये नहीं है। बच्चा कुछ जाएगा गुरु के घर पर जाएगा, वहाँ पर कुछ लोग और भी बच्चे रहेंगे तो कुछ ज़्यादा सामाजिक क्षमता भी बढ़ेगा। वेदानां महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरु गृहे एव शिष्यस्य प्रथम सौर कर्मम भवति स्म। केशांत संस्कार में गुरु के घर पर शिष्य का प्रथम सौर कर्म होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्मम। इसमें गोदान जो है ना मेन कर्म था। यहाँ पर गाय का दान होता था, इसलिए इसको मतलब कि यहाँ पर जो है ना गोदान को मुख्य कर्म माना जाता है। इसलिए कुछ शास्त्रों में जो है अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारे अपि लभ्यन्ते। इसलिए साहित्य ग्रंथों में इसका नामाकरण जो है गोदान संस्कार भी मिलता है। यानी इस संस्कार का केशांत संस्कार पूछ देगा, केशांत संस्कार का क्या नाम है तो गोदान संस्कार। यानी गोदान संस्कार किसका नाम है तो केशांत संस्कार का। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर पर गृहस्थ जीवन प्रवेश है। यानी समावर्तन संस्कार में जो है केशांत संस्कार में जब मुंडन हो जाता था तब गुरुजी जो है गृहस्थ जीवन के बारे में बच्चा को बताते थे, जिंदगी के ज्ञान से बताते थे और तब घर पर भेजते थे। यही है समावर्तन संस्कार। शिक्षावसाने गुरु शिष्यान उपदेश्य गृहम प्रेषयति। शिक्षा के बाद गुरुजी शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते थे। उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपाद्यन्ते। उपदेशों में प्राय जीवन के धर्मों के प्रतिपादन होता था। यथा सत्यम वद, जैसे सत्य बोलो। यानी बच्चों को सिखाया जाता था कि सत्य बोलो। धर्म च, धर्म के आचरण करो। स्वाध्यायानाम प्रमदः इत्यादि दी, और अध्ययन में आलस्य मत करो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वक में मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवनम प्रविशति। विवाह संस्कार के द्वारा ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह संस्कार पवित्र संस्कार मत। विवाह संस्कार जो है पवित्र संस्कार माना जाता है। यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति। इसमें जो है नाना प्रकार के यानी अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। बहुत कर्म कांड होता है शादी ब्याह में। तेसु वाग्दानम, उसमें वाग्दान। मंडप निर्माणम, मंडप निर्माण। वधु गृह वरपक्ष स्वागतम, यानी बारात स्वागत। वर वधु परस्पर निरीक्षणम, यानी वर वधु का परस्पर निरीक्षण, एक दूसरे को देखना। कन्यादानम, कन्यादान। अग्नि स्थापनम, अग्नि स्थापना। पानी ग्रहणम, पानी ग्रहण। लज्जा होम, लज्जा होम। सप्तपदी, सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि, यानी सप्तपदी सिंदूर दान इत्यादि क्रियाएं जो होती है, ये सब क्रियाएं विवाह में होता है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रायेण आयोजन भवति। सभी जगह प्रायः समान रूप से विवाह संस्कार के आयोजन होता है। तदनंतरम, बाद में गर्भाधानाद्य संस्कार पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमन्ति। यानी बाद में गर्भाधान इत्यादि संस्कार पुनः जीवन चक्र में घूमता रहता है। यानी फिर से गर्भाधान से शुरू हो जाता है, ये जो संस्कार सब है फिर घूमता रहता है उसी तरह। मरणादंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठीयते। मरने के बाद अंतिम संस्कार होता है, अंतिम संस्कार का आयोजन होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में संस्कार महत्वपूर्ण उपादान है। इस प्रकार व्याख्या पूरा हुआ। अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।